गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि कल के लेक्चर के अंदर हमने एक्सेलरेशन को पढ़ा था। आज हम फिर से एक लेक्चर लेके आ गए हैं और जिसके अंदर आज आपको पढ़ाया जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और बाय कैलकुलस मेथड चलेंगे। आपके सिलेबस के अंदर दो मेथड दे रखे हैं, एक है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा आपका जो है वो कैलकुलस मेथड। इसके अंदर हम यहाँ पर पहले लेकर आए हैं कैलकुलस मेथड, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन जो है वो कल की क्लास के अंदर पढ़ लिया था। तो आज की क्लास के अंदर हमारा ये टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे जितने भी आपके ग्राफ्स हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो सारे ग्राफ जो है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। लेकिन इसके लिए कल हमने जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। जैसे कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी इसके अंदर, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, हमने लिखा था v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। और दूसरा हमने कल पढ़ा था एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले जो है वो हमको यहाँ पर आज यूज करने हैं। ये ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से कंप्लीट करने के लिए इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज हम सबसे ज़्यादा करते हैं तीनों इक्वेशन के अंदर। और इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है, तो जैसे कि आपने पीछे की क्लासों में आपने 9th क्लास के अंदर सुना होगा, पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको अपन कहते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन जो है वो हमारा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इन तीनों इक्वेशंस को बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड मतलब कोई नया नहीं है, जिसके अंदर हम मैथ्स का यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हमने पीछे की क्लासों के अंदर पढ़ा हुआ है। तो कैलकुलस मेथड का यूज़ करते हुए इन तीनों इक्वेशन को प्रूव करना है। और आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, अगर ये दो चीज़ें आप यूज़ कर पा रहे हो, ये फॉर्मूले अगर आपको रटे हुए हैं, तो आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। तो कैसे करोगे, जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने जा रहा हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि मेरे पास कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, और इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास इनिशियल पोजीशन इसका 0 पर है, टाइम हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने दे दिया इसको u। ठीक है, और ये पार्टिकल चलते 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 इसने अपना जो वेलोसिटी है वो बना लिया है v, मतलब इसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। और t टाइम के अंदर ये पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचा है, और इस पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो s हो जाता है। मतलब पोजीशन जो है वो पार्टिकल की फाइनल s है, फाइनल टाइम जो है हमारा t है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी v है। और जब वो अपना मोशन स्टार्ट करने वाला है उस टाइम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है, और इनिशियली उसका टाइम जो t इक्वल टू 0, मतलब पोजीशन 0 पर हमने ले रखी है। ठीक है, अब जैसे कि हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे प्रूव करना है, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करूँ फ्रॉम इंस्टेंट एक्सेलरेशन, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है। तो फ्रॉम इंस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है हमारा, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ए डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी टी। यहाँ पे हो गया ए डी टी और ये हो गया हमारा डी वी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अगर इस इक्वेशन की दोनों साइड को, ठीक है, इंटीग्रेट करूँ मैं, तो इंटीग्रेशन हुआ ए डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, वेरिएबल हमारा टाइम है और टाइम की हमारे पास लिमिट है इनिशियल 0 और फाइनल t है, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 टू t। और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है, हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू v है, मतलब वेलोसिटी हमारा दे रखा वेरिएबल, तो इसकी जो लिमिट है इनिशियल u है और फाइनल हमारी v है। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन करें हम, तो a हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, dt रहेगा, dt का हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा t, और लिमिट हो जाएगी 0 टू t इक्वल टू, यहाँ पे डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और ये हो जाएगा u टू v। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करें, तो लिमिट कल हमने बताया था कि अपर लिमिट हमेशा पहले पुट होती है, तो अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t की जगह t, और फिर t की जगह आपको पुट करना 0, और दोनों लिमिट्स को पुट करने के बाद माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा
राइट हैंड साइड में v, तो v की जगह पहले v पुट होगा, फिर v की जगह u पुट होगा। ये हो जाएगा हमारा 80 इक्वल टू यहाँ से आएगा v माइनस यू, ठीक है। और यही इक्वेशन बाई टी होने के बाद बनती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करा है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कल आपको बताया था कि इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, जहाँ आपकी ज़रूरत पड़े इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आंसर परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने दोनों साइड का, फिर हमने लिमिट यूज़ करी, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल टाइम था, तो और यहाँ पर वेलोसिटी हमारा v है, मतलब वेरिएबल v है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम की और वेलोसिटी की लिमिट पुट करी, और फाइनली लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आया v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को अगर प्रूव करना चाहें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है, तो हम यूज़ करेंगे, आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं। कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करना है, आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो इंस्टेंट वेलोसिटी और एक आपके पास है इंस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना चाह रहे हैं, सेम कंडीशन यही चला रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम चलेंगे फ्रॉम इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हो, इंस्टेंट वेलोसिटी, और इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू dv बाय dt, ठीक है। जैसा हमने पहले इक्वेशन के अंदर करा था, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, v dt इक्वल टू हो जाएगा dv। अब वही इक्वेशन 1 बनेगा हमारा, और इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, इनको अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये हो जाएगा v dt इंटीग्रेशन v dt, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v, सॉरी ds बाई डी टी, ठीक है, ds बाई डी टी, सॉरी ये हो जाएगा ds बाई डी टी, आप कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी में हमने इस फॉर्मूले को dv बाई डी टी लिख दिया, जबकि वेलोसिटी ds बाई डी टी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपकी टाइम की लिमिट रहेगी, क्योंकि वेरिएबल टाइम है, तो टाइम की लिमिट 0 टू t। यहाँ पे आपका वेरिएबल s है, और s की दो लिमिट है, 0 से s तक वो चल रहा है, तो इनिशियल पोजीशन 0 है और फाइनल पोजीशन हमारी s है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v की वैल्यू कितनी होती है, u प्लस 80, तो वो इस v की जगह पे आप पुट करो, इंटीग्रेशन 0 टू t, v की जगह मैंने पुट कर लिया u प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, dt, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू s ds। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करें, पहले तो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे दोनों का अलग होगा, u dt और 80 dt मल्टीप्लाई होगा, u dt 80 dt, तो u का इंटीग्रेशन होगा हमारा, u का इंटीग्रेशन नहीं होगा, और उसके साथ बचेगा dt, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट हो जाएगी 0 टू t, ठीक है। ऐसे ही 80 dt, इसमें a का इंटीग्रेशन नहीं होगा, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और राइट हैंड साइड में ds है, तो ds का इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे क्या, s, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू s। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिमिट यहाँ पर ये 0 टू t इसकी लिमिट लिखी हुई है। अब लिमिट पुट करें तो u यहाँ पे आएगा t माइनस 0 प्लस यहाँ पे आएगा a, फिर t की जगह t पुट करना है, t की जगह t पुट करोगे तो ये बनेगा आपके t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, और यहाँ से आपके बन जाएगा s माइनस 0, ठीक है। तो ये आपके पास u इंटू टी यू टी हो गया, प्लस ये हो जाएगा 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका s। यही हमारा इक्वेशन सेकेंड होता है, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू s। यही हमने सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए वेलोसिटी यूज करा, वेलोसिटी का फॉर्मूला ds बाई डी टी होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, v की जगह पर पुट करा है u प्लस 80, कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया हुआ है, v की जगह पुट किया, फिर हमने इसको इंटीग्रेट करा, तो dt u dt, यहाँ पे u का इंटीग्रेशन नहीं होगा, dt बचेगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा। ऐसे ही 80 dt, इसमें a का इंटीग्रेशन नहीं होगा, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s।
तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हम फिर से उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला उठाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए इंस्टेंट एक्सेलरेशन को वापस यूज करता हूँ। इंस्टेंट एक्सेलरेशन को हम वापस यूज करते हैं। इंस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या है? a इक्वल टू डी वी बाय डी टी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से जो फॉर्मूला बनने वाला है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को ds से मल्टीप्लाई कर दूँ और ds से डिवाइड कर दूँ, ds से मल्टीप्लाई कर दूँ, ds से डिवाइड कर दूँ, तो अब यहाँ से ये ds बाय dt, ये जो ds बाई dt है वो किसका फॉर्मूला? ds बाई dt v का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आएगा v, ds बाई dt की जगह v आ गया और बचा क्या हमारे पास? dv बाय ds। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रट के याद रख लो। ठीक है, कि एक्सेलरेशन हमारा v dv बाई ds भी होता है। ठीक है, अब वही प्रोसेस वापस अपन यूज करेंगे। जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो a ds हो गया ये, और यहाँ पे बचेगा v dv। ये हमारा इक्वेशन बना। इस इक्वेशन की दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ए डी एस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी वी। इंटीग्रेशन ए डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी वी। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब वेरिएबल एस है, मतलब एस की लिमिट कौन कौन सी है? 0 to s है। ऐसे ही यहाँ पर आपका वेरिएबल v बना, और v की जो लिमिट्स है, वेलोसिटी की जो लिमिट्स है, हमारे पास इनिशियल u है और फाइनल हमारे पास v है। तो यहाँ a का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s और ये हो जाएगा 0 to s। ऐसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन v का करोगे आप, और v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या हो जाएगी? u टू v। ठीक है, ये आपके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो हमने कल लिखा था, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ तीनों इक्वेशंस के अंदर हमने यही फॉर्मूला यूज किया है। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये इक्वेशन कहाँ से बनी और कैसे आ रही है, तो आप इंटीग्रेशन के अंदर इस फॉर्मूले को देखना और उसके हिसाब से अपना इंटीग्रेशन चेक कर लेना। जैसे यहाँ v की पावर कितनी 1 है, तो x की जगह v आ जाएगा, वेरिएबल v है, तो v और n की वैल्यू कितनी होगी? पावर 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और फिर 1 प्लस 1 2 हो गया, तो v स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आंसर है। अब लिमिट पुट करें अपन, a s की जगह s होगा, फिर s की जगह 0, और यहाँ पर v की जगह पहले v पुट करना है, v स्क्वायर बाई 2 होगा, फिर v की जगह u पुट करना है, तो u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बचा हमारे पास? as, और यहाँ से क्या बच रहा है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इसको बाई टीपी करके भी लिखा जा सकता है, जैसे कि यू स्क्वायर को इधर ले जाए अपन, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये तीनों इक्वेशन कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूव किए जाते हैं? ठीक है, तो इसके लिए आपको मेनली ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो वेलोसिटी का और एक एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम या एग्जैक्ट टाइम के लिए जो वेलोसिटी बनता है, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हमने करी थी पिछली क्लासों के अंदर। और एक चीज आपको इसके अंदर ये याद रखना है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v dv बाई ds भी होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, और तीनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर इसका यूज होगा। हो गई आपकी तीनों इक्वेशंस। अब हम चलते हैं ग्राफ्स में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होते हैं, कैसे इनसे हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन को फाइंड कर पाते हैं, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव, वेलोसिटी कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अब ग्राफ्स के अंदर आपको दिखाई देगी। और उसके लिए मैंने शुरू की क्लासों के अंदर एक चीज़ पढ़ाई थी, जैसे कि स्लोप की बात हमने करी थी। ठीक है, अभी हम लेने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्सेस
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। एस टी कर्व जिसको बोला जाता है, एस टी ग्राफ बोला जाता है। और इसके लिए आपको स्लोप का नॉलेज होना ज़रूरी होता है, जो कि हमने पीछे की क्लासों के अंदर आपको पढ़ाया है, स्लोप कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन की बात हो गई थी तब स्लोप आया था, एक बार और रिपीट कर देते हैं हम, ठीक है। और उसमें हमने वेलोसिटी पढ़ाते टाइम ये कहा था कि एस टी, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ जो होती है वो हमेशा किसकी वैल्यू देगी हमको, वेलोसिटी की वैल्यू देता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा वेलोसिटी का वैल्यू देता है। इसके लिए हमने एक पीछे स्लोप फाइंड करने वाले ग्राफ भी देखे थे, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने बनाया था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे फिर से बना देते हैं अपन। और वहाँ पे हमने ग्राफ बनाया था, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ बनाया था, ठीक है। और ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ठीक है, जो कर्व हमने बना रखा है वो विद एक्स एक्सिस हमारा एंगल बना रहा है थीटा। हम यहाँ पर वाई वर्सेस ग्राफ, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ के अंदर, ठीक है, वाई एक्स ग्राफ के अंदर हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि इसकी जो स्लोप आती है, ठीक है, इस ग्राफ की जो स्लोप आती है, स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, एम होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप आती है वो स्लोप की वैल्यू हमने कुछ लिखी थी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कहाँ से आता है, तो हमने इस लाइन पे दो पॉइंट कंसीडर किए थे और उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर किए थे x1 y1 x2 y2। फिर हमने यहाँ पर फाइनल जो स्लोप बनती है उस ग्राफ की वो फाइंड करी थी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जिसको डेल्टा y ओपन डेल्टा x भी लिखते हैं, ठीक। अगर यही ग्राफ हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होता, यही ग्राफ अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होता, तो इस ग्राफ के जो दो पॉइंट हमने कंसीडर करे थे उसके कोऑर्डिनेट जो है वो हमको s1 s2 और t1 t2 ऐसे लेने पड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए यही ग्राफ s और t के बीच में बनता है, तो हमारी जो स्लोप आएगी वो स्लोप क्या हो जाएगी, टेन थीटा, या जिसको अपन एम कहते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डी एस बाय डी टी, या इसी को हम क्या लिखें, ऐसे लिख दो आप, जैसे डेल्टा लिखना, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिख देते हैं, ठीक है। चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो कोई नया चीज़ नहीं है, ये कोई नई चीज़ हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जो हमने पीछे की क्लासों के अंदर पढ़ाया है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं वही चीज़ बता रहे हैं। हमने पीछे y वर्सेस x पढ़ा था, तो उसकी स्लोप आई थी डेल्टा y ओपन डेल्टा x। अब यहाँ पर हम s वर्सेस t ग्राफ बना रहे हैं, तो इसकी जो स्लोप आएगी डेल्टा s बाई डेल्टा t आएगी। अब डेल्टा s ओपन डेल्टा t चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी का एस वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है हमने पहले ही लिख दिया, एस वर्सेस टी ग्राफ जो होगा वो हमेशा आपको किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी की वैल्यू देगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने स्लोप के अंदर कुछ केसेस लिखे थे, 4 केसेस लिखे थे हमने। इसमें पहला केस कौन सा था कि अगर मेरी थीटा की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री है, तो मेरी जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर यही थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है और 180 तक चल रही है, ठीक है, तो 90 से 180 के बीच में है तो स्लोप मेरी नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर थीटा 0 है तो आपकी स्लोप भी 0 हो जाएगी, और अगर आपका थीटा 90 है तो आपकी स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने पीछे भी पढ़ी है और इन्हीं का आज हमको यूज़ करना है। अब सीधी सी बात है, अगर हमारा m पॉजिटिव है तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हमारा m नेगेटिव है आप कहोगे वेलोसिटी नेगेटिव है, बस खत्म, ठीक है। अगर m पॉजिटिव आ जाता है वेलोसिटी पॉजिटिव, m नेगेटिव आ जाए वेलोसिटी नेगेटिव। m पॉजिटिव नेगेटिव कब आ सकता है, एंगल बता दिया आपको। एंगल किसके साथ में मेजर करोगे,
विद द एक्स एक्सिस के साथ में आपको मेजर करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ में आप मेजर करोगे तब आपको ये एंगल दिख जाएंगे। क्लियर? तो कुछ एक ग्राफ जो है वो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि एम कब पॉजिटिव रहता है, एम कब नेगेटिव रहता है, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी जो है वो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। चलिए इसी में आगे हम चलते हैं, कुछ एक ग्राफ अपन देखते हैं, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ी है, वही चीज़ आज हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। कुल मिला के वही चीज़ों को हम वापस क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 ग्राफ बना देते हैं अपन। जैसे ये पहला ही ग्राफ बना देते हैं, यही ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा थीटा है, एस टी ग्राफ। सेकेंड वाला ग्राफ हम बना रहे हैं कुछ ऐसा, थर्ड एक ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 3 ग्राफ है, तीनों एस टी है, एस वर्सेस टी ग्राफ बना रहे हैं। हमको ये पूछा गया है कि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, कांस्टेंट ऐसा कुछ है या नहीं है, वो हमको चेक करना है, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि हमको हमेशा क्या लेना है, टेंजेंट लेना है। तो ये तो आपका स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जब भी, ठीक है, जब भी आपका ग्राफ लीनियर होता है उसकी जो स्लोप होती है बच्चों, वो भी हमने पढ़ाया है कि स्लोप हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर इसका स्लोप कांस्टेंट है तो फिर इसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी भी इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले ग्राफ के अंदर अगर मैं टेंजेंट लेना चाहूँ तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा यहाँ, अगर इस ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपन, इसका टेंजेंट यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। तो थीटा यहाँ बन रहा है। अब ये चेक करो, थीटा आपका लेस देन 90 ग्रेटर देन 90, तो इसके लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे आपका राइट हैंड साइड में एंगल जा रहा है, लाइन जो है वो एंगल वाली राइट हैंड साइड में जा रही है, तो वो लेस देन 90 है, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो ग्रेटर देन 90 है। क्लियर? तो यहाँ वाला जो चल रहा है वो हमारा इस तरफ, मतलब राइट हैंड साइड में ये चल रहा है, मतलब यहाँ का जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ की स्लोप जो होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर इसका एम पॉजिटिव है तो इसके लिए वेलोसिटी जो है वी जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब ये पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा पूरे ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे या चेंज होगा? तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे ये जो कर्व दे रखा है इसका वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, वेरिएबल है, ठीक है। पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन वेरिएबल भी है। यहाँ पर अगर देखें अपन एस वर्सेस टी ग्राफ, टेंजेंट ले लो आप, सिंपल सी बात है, टेंजेंट लेना है, टेंजेंट यहाँ होगी, विद एक्स एक्सिस आपको ग्राफ बनाना है, हाँ सॉरी एंगल बनाना है, ये थीटा हो जाएगा। अब थीटा इधर चला, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में खुला है, ये लाइन ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है, तो आप कहोगे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एम की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और एम नेगेटिव है तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 ग्राफ है, ठीक है। पहला ग्राफ कौन सा, कांस्टेंट का बात करा, ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट का मतलब 0 हो सकता है, कांस्टेंट का मतलब पॉजिटिव आएगा, कांस्टेंट का मतलब नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के अंदर आपको पूछा जाए तो भी कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, लेस देन 90 डिग्री, यहाँ की भी कंडीशन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी। इन दोनों ग्राफ को आपको कैसे एनालाइज करना है, टेंजेंट को कैसे आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, किस तरफ जा रहा है, लेस देन 90 ग्रेटर देन 90, नहीं समझ में आए तो बता दिया प्रोसेस। तो वैसे एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाता हुआ चलना चाहिए,
ये भी एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाना है अपने को, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है कि जो लाइनें आपकी राइट हैंड साइड में जा रही है वो लेस देन 90 और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलती है वो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। जब लेस देन 90 होगा तो एम पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 होगा तो एम नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ है। इसके अलावा एस वर्सेस टी ग्राफ, एक्सेलरेशन की बात भी करेंगे हम इसी ग्राफों के अंदर, लेकिन अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि एक और ग्राफ है, हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 के अंदर हम देखें, अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए कुछ इस प्रकार से, कटोरे जैसा दिखने वाला, कटोरे जैसा दिखता है। ठीक है, ये कटोरे जैसा दिख रहा है, एस वर्सेस टी ग्राफ। एक दूसरा है जो उल्टा कटोरा लगाएंगे, एक में कटोरे का मुंह खुला हुआ है, दूसरे में कटोरे का मुंह बंद रखा हुआ है। ठीक है, ये एस वर्सेस टी ग्राफ। इसके अंदर ये याद रखना है, ये आपका कॉनकेव शेप है। अगर आपका कॉनकेव अपवर्ड है, अपवर्ड होगा तो सीधा सीधा इसके अंदर ये याद रखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पे आ रहा हूँ मैं भी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, और इसके अंदर देखा जाए कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड नीचे की तरफ खुल रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना है, वेलोसिटी पे आ रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी की अलग अलग कंडीशन बनती है। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इस वाले ग्राफ के अंदर देखो, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट लूँ इस तरफ, यहाँ का टेंजेंट यहाँ आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, कर्व के इस साइड अगर हम टेंजेंट ले रहे हैं इस तरफ, अगर इस तरफ आप टेंजेंट ले रहे हो वो टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 हो गया और ये वाला एंगल जो है वो लेस देन 90 हो गया। ठीक है, इस तरफ वाले का टेंजेंट लिया हमने तो एंगल जो हुआ यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 है, और इसकी बात करें तो थीटा लेस देन 90 है। और बीच में यहाँ अगर देखो, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा, टेंजेंट अगर आप लोगे तो यहाँ पे कोई, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे टेंजेंट लो, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल नहीं बना रहा है, मतलब यहाँ का थीटा हमारा कितना है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90, यहाँ पर थीटा लेस देन 90। जब ग्रेटर देन 90 है तो हमने अभी पीछे की 3 ग्राफों के अंदर देखा, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो जाती है, स्लोप हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और जब स्लोप नेगेटिव है तो बीपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर हम देखिए, लेस देन 90 में स्लोप होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो बीपी हमारा क्या होगा, इस ग्राफ को ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक है, सीधा एक आंसर मत दे देना कि वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, पॉजिटिव भी रहेगी नेगेटिव भी रहेगी। आप देखोगे, टेंजेंट लेके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ आप, जैसे यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट, ठीक है, थोड़ा सा इस ग्राफ को अपन बना कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट लूँ तो इसका टेंजेंट यहाँ आएगा, थीटा यहाँ पे बनेगा, और इसके लिए टेंजेंट ले रहे हैं तो इसका टेंजेंट यहाँ कहीं आ जाएगा, इसका थीटा इधर। ठीक है, और बीच में ये टेंजेंट लिया, मतलब यहाँ थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा जो है वो हमारा क्या रहेगा, इस तरफ थीटा लेस देन 90 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगी। अब थीटा लेस देन 90 है, भी पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, कॉनकेव अपवर्ड है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। दूसरी बात, इस टाइप के अगर कोई ग्राफ आपको आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि ये वाले ग्राफ जो है उसके अंदर वेलोसिटी की क्या दशा रहेगी, ठीक है, वेलोसिटी की क्या स्थिति रहती है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, कब वो पॉजिटिव कब नेगेटिव, दोनों ग्राफ्स के अंदर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, तो
ये जो मतलब मेन ग्राफ हैं, जो मेन कंसेप्ट हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर ये 5 ग्राफ हमने अभी तक पढ़े हैं, अब इन्हीं का हम यूज़ करेंगे बार बार। और जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, एस वर्सेस टी ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो लगभग इन ग्राफ से हो जाएंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं तो आप ये सारे ग्राफ्स, इनके जो क्वेश्चन हैं उनको आप कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव की बात हमने कर ली। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो कब हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव भी ले लिया। जैसे कि कुछ ग्राफ है, उस वाले ग्राफ के अंदर भी अपन बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपन अलग से देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ज़ीरो कब हो सकता है। जैसे कि यही जो फर्स्ट में हमने बनाया था, मैंने कहा था आपको कि एक्सेलरेशन के लिए मैं अलग से बात करूँगा। तो ये हमारा ग्राफ है, एस वर्सेस टी ग्राफ है, और ये जो ग्राफ की लाइन है वो थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में। मतलब हमारा कहीं पे भी हम यहाँ पे थीटा मेजर करें, किसी भी पॉइंट पे थीटा को आप मेजर करोगे, थीटा की वैल्यू सेम आएगी। तो हम ये कहेंगे कि इस ग्राफ के अंदर थीटा जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपन साइड में लिख देते हैं ताकि हमको और भी ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। सारे कांस्टेंट वाले एक साथ आ जाएंगे। तो थीटा इस ग्राफ के अंदर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। थीटा जो है वो इस ग्राफ के अंदर हमारा कांस्टेंट हो गया। अब थीटा कांस्टेंट है तो v हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आपका v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा ही एक और ग्राफ ले लेते हैं अपन। जैसे ये ग्राफ है, एस वर्सेस टी ग्राफ, ये ठीक है। ये हमारा ओरिजिन नीचे की तरफ बना हुआ है। यहाँ का एंगल क्या होगा, एंगल थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री, जो देखा जाए लेस देन 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अगर इसका आप देखोगे यहाँ से आगे चलो, लेस देन 90 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी और वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ के अंदर हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव तो है, लेकिन ये पॉजिटिव के साथ साथ में हमारा वेलोसिटी जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक थर्ड ग्राफ है, जैसे यही ग्राफ, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है उसका जस्ट उल्टा अगर अपन ग्राफ बना रहे हैं, ये ले लो आप, एस वर्सेस टी ग्राफ, ये भी यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हमारा जो स्लोप है, मतलब थीटा जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो पूरा चेंज नहीं होना, पूरे हर पॉइंट के अंदर थीटा की वैल्यू सेम आएगी। थीटा कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे बेटा ये होता है कि जब जब थीटा कांस्टेंट रहेगा तब हमारा जो स्लोप है वो भी क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, मतलब वो भी कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और स्लोप कांस्टेंट है तो v भी क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, एक जैसा वेलोसिटी हमको मिलेगा। और उस कंडीशन में एक्सेलरेशन फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90, ठीक है। लेस देन 90 मतलब यहाँ पे स्लोप जो है वो हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, स्लोप हमारी इसके अंदर पॉजिटिव है। और इस वाले के अंदर स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, स्लोप इसके अंदर हो जाएगी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, इस वाले में स्लोप हमारी कांस्टेंट रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कब कब जीरो हो सकता है वो सारी चीज़ें ये तीन ग्राफ बता दी। अब आपको ग्राफ कैसा ही दे दे वो आपको ये तीन कंडीशन फॉलो करना, आप हर क्वेश्चन को कर पाओगे। कब हमारा v कांस्टेंट रह सकता है और v कांस्टेंट होने पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनती है, ठीक है। पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा स्लोप पॉजिटिव आया, लेकिन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, पूरे केस के दरमियान वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे हमारा सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर अपन थीटा बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी अगर अपन थीटा बना रहे हैं तो वो स्लोप उनकी जो है वो कांस्टेंट होती जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये कहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा और वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है इसके अंदर, एक और चीज़ हम लिख देते हैं, जैसे कि आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन
ये थोड़ा ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको कि अगर हमारा इफ v एंड a, ठीक है, अगर हमारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम साइन के साथ में आ रहे हैं, मतलब एक जैसे साइन है, एक जैसी वैल्यू नहीं है, साइन इनके सेम है, ठीक है, इफ v एंड a, ठीक है, सेम साइन है, देन हम ये कहेंगे हमारा जो स्पीड होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्पीड हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इसी के अंदर एक दूसरा केस याद रखना है, इसको भी नोट डाल के लिखें आप कि दूसरा केस क्या है कि अगर मैं v एंड a को अपोजिट साइन में ले रहा हूँ या अपोजिट साइन में है ये हमारे, तो उस टाइम हमारा स्पीड जो होगा वो क्या करेगा, स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, v और a सेम साइन के साथ में स्पीड इंक्रीज करेगा, v एंड a अपोजिट साइन में है स्पीड डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब क्या कि या तो यहाँ पहले नोट के अनुसार क्या है, या तो v और a दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, या फिर ये हो जाए v और a दोनों क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। सेकेंड में क्या, कोई एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या होगा, अगर v पॉजिटिव है तो हमारा ए जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर बी पॉजिटिव ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव। ऐसा अगर कहीं मिल रहा है आपको उस ग्राफ को एनालाइज करते टाइम, तब आपको ध्यान रखना है कि स्पीड जो है वो हमारी क्या हो सकती है, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं क्वेश्चन इसके अंदर, जैसे कि आपका अगला ग्राफ अपन ले रहे हैं, जो भी नंबर चल रहा है आप देख लीजिएगा। जैसे एक ही ग्राफ बना रहे हैं अपन, S वर्सेस T ग्राफ है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है हमारा, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं अपन, ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। अब हमको इसके अंदर ये पूछा गया है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आप टेंजेंट खींच कर देखो, स्लोप अगर पॉजिटिव आ गई तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव आ गई तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी नेगेटिव। मैं 2-3 स्लोप खींचूंगा ताकि आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, एक स्लोप मैंने इस पॉइंट पे लिया है और एक स्लोप हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये तो सीधी सीधी बात ये है कि दोनों स्लोप जो है वो लेस देन 90 है, तो थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री है। थीटा लेस देन 90 मतलब v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हमारा n मतलब स्लोप जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब m पॉजिटिव v पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमको एक चीज़ इसके अंदर ये भी एनालाइज करनी है कि आपको एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा। अगर आपकी स्पीड, आपकी जो वेलोसिटी है वो, ठीक है, कंटिन्यूस इंक्रीज होती जा रही है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस चीज़ को कैसे देखें हम, इस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि ये तो हमने पहले पढ़ा है एक्सेलरेशन के अंदर, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पॉजिटिव नेगेटिव होती है। पॉजिटिव कब होती है, जब हम वेलोसिटी को, स्पीड को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आता है। अब ये भी पॉजिटिव है, अब ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो एक चीज़ इसके अंदर याद रखनी है, अगर टाइम के साथ में हमारा एंगल जो है वो अगर इंक्रीज कर गया, टाइम के साथ में एंगल इंक्रीज कर गया तो v जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हमारा एंगल जो है वो डिक्रीज करेगा तो हम कहेंगे कि v जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब हमको ये देखना है कि हमारा ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके अंदर पहले एंगल कुछ यहाँ से यूँ चल रहा है, ये वाला एंगल है, ठीक है, और एक एंगल यहाँ आ रहा है। तो हमको ये देखना है कि इस पॉइंट का एंगल क्या है और इस पॉइंट का एंगल क्या है। ग्राफ ऐसे चल रहा है तो पहले इस पॉइंट की बात करें, यहाँ का एंगल जो है वो यहाँ बन रहा है, मतलब यहाँ से ये लाइन आ रही है, टेंजेंट यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ से ये लाइन आ रही है, थीटा यहाँ बन रहा है, और इस वाले का एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा होगा, ठीक है, इन दोनों में से एंगल कौन सा बड़ा होगा, तो आप कहोगे ये वाला एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, मतलब हमारा थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब हम इस वाली कंडीशन की बात करेंगे, थीटा जो है वो हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव आ गई,
लेकिन थीटा डिक्रीज करने से वेलोसिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, और एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिखेंगे, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। अगर यही ग्राफ थोड़ा सा अपन चेंज कर लें, इसको इस तरफ कर्व बनाया, इस कर्व को अगर मैं इस तरफ बनाऊं, फिर हम देखेंगे थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव तो हो गई, लेकिन ये वेलोसिटी पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अगर ये थीटा आपका बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ये थीटा एंगल अगर बढ़ता तो हम कहते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन की कहानी मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप कहीं पे भी देख सकते हो, किसी भी ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो। जैसे एक ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू आप बताइएगा क्या बनेगा। जैसे ये ग्राफ बना, ठीक है, इस ग्राफ को मैंने जैसे कि ये इस टाइप से लिया हुआ था, इस ग्राफ को अपन ले लेते हैं यहाँ से, ये ले लिया, ठीक है। इस ग्राफ को हमने थोड़ा इधर ले लिया ऐसे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पे तो वैसे कॉन्केव दिख जाएगा क्योंकि कॉन्केव बनता हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में कॉन्केव गया, ठीक है। तो इस वाले में तो आप देख पाओगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ मैं एक और आपको और दे देता हूँ, जिससे आप बना लो इसके अंदर ये वाला ग्राफ देख लो, ठीक है। एक हाँ, ये वाला देख लो, आप ऐसे देख लो, एस और टी ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट का टेंजेंट कहाँ आएगा, इस वाले पॉइंट का टेंजेंट यहाँ पे आएगा, इस वाले का कहाँ आएगा, इधर आएगा। ये थीटा है, ये भी थीटा है। अब थीटा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे थीटा इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि हमारा थीटा क्या आ रहा है, लेस देन 90 है। भले इंक्रीज कर रहा है लेकिन लेस देन 90 है, ठीक है। तो वी पॉजिटिव आएगा, तो थीटा इंक्रीज होने के साथ साथ वी इंक्रीज हुआ, वी इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, ये चीज़ बता दी आपको, ये चीज़ आपको बता दी। थीटा हमारा लेस देन 90 होगा, वी पॉजिटिव होगा, और थीटा इंक्रीज होने से वी इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, जो कि हम इसके अंदर देखते जा रहे हैं कि हर टाइम हमारा एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ रहा है। तो आपको इन ग्राफ्स के साथ में ये जितने भी मैंने बता रखे हैं उस हिसाब से आपको क्या करना है, डील करना है। जैसे अब अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारा ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, एस वर्सेस टी ग्राफ है, ठीक है। एस वर्सेस टी ग्राफ है, और इस एस वर्सेस टी ग्राफ को कुछ ऐसे बनाया है, ठीक है। यहाँ की वैल्यू उन्होंने दे दी है आपको 50, यहाँ दे दिया 0, और यहाँ पे फिर से आपको दे दिया 50, ये भी आपको दे दिया 50, ठीक है। एस मीटर में है, इन मीटर, और टी जो है इन सेकेंड है। ये तो इजी है, हम लोग को ये पूछा गया फाइंड, इसके अंदर पूछा है फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करके बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारी ग्राफ के अंदर कुछ चीज़ें हमको दे रखी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। s2 मतलब फाइनल कहाँ तक पहुँचा है, वो 15 तक पहुँचा है। कहाँ से शुरू करा उसने, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 15, फाइनल और इनिशियल कितना 0, 15 माइनस 0 ये आ जाएगा 15/15, आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन क्लास को खत्म करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए। जैसे ये ग्राफ दे दिया आपको ऐसे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम, ये मीटर में और ये सेकंड में, ठीक है। ये वैल्यू हमको कुछ दे रखी है इन्होंने 15, ये वाली दे रखी है हमको 10, ये 15 और ये 20, ठीक है, यहाँ 20 लिख दिया हमने।
क्लियर है। हमको पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, सॉरी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। बात वही है, वापस फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी, ठीक है। और ये भी वेलोसिटी हमको पूछी है, ओ पी क्यू और ये आर है, ठीक है। वेलोसिटी पूछी है हमको, एक तो ओपी का फाइंड करना है, ठीक है, एक पी क्यू का और एक आपको फाइंड करना है क्यू आर का। तीन है, ओपी पी क्यू और क्यू आर, ठीक है। ये तीन रीजन दे रखे हैं, ओपी पी क्यू एंड क्यू आर, ये तीन रीजन है, ठीक है। तो पहले अपन ओपी रीजन की बात करें, ओपी रीजन की बात करें, यहाँ पे कितना रहेगा इस वाले रीजन के अंदर। इस वाले के अंदर देखें ओ से पी तक का, देखो क्या होता है, v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। ओ से पी कितना है 15 टू 0, 15 माइनस 0 एस की वैल्यू हो जाएगी, टाइम 10 माइनस 0 10 होता है, ये 15/10 मतलब आंसर आएगा 3/2 1.5 मीटर, ये हमारा मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी हो गया। पी क्यू रीजन की बात करें, पी क्यू रीजन इस वाले रीजन के अंदर आ जाओ, v की वैल्यू क्या होगी। अब ये देखो, ये वाला जो रीजन है p से q वाला जो रीजन है, ये तो हमारा बिल्कुल एक सीधा लाइन है, p से q बिल्कुल ऐसे दे रखा है, p से q ऐसे दे रखा है, मतलब यहाँ तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा। टेंजेंट की बात करते हैं जब वेलोसिटी निकलती है, एंगल नहीं बना, थीटा की वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। थीटा 0 हो गया तो आप सीधा आंसर दे सकते हो, v की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन फिर भी अपन ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। S2 कितना होगा 15, S1 भी कितना होगा, P और Q दोनों एक ही जगह पे आ गए 15, T2 कितना होगा, Q नहीं दे रखा है, ले लो Q ले लो 15, ठीक है। Q हो गया हमारा 15 और टाइम पॉइंट Q पे और T पे हमारा हो जाएगा 10, तो ये हो गया 0/5, आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी देख लो, स्लोप यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा हमारा 0 डिग्री है, इसलिए v क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बचा ओ आर, सॉरी क्यू आर रीजन है, क्यू आर रीजन जो है उसकी बात करें, क्यू आर इस रीजन की बात करें, यहाँ पे भी कितना होगा S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। S2 कितना है यहाँ पे, Q से R आ रहा है, तो Q इनिशियल होगा और R फाइनल होगा, 20 माइनस Q पे कितना होगा 15 डिवाइडेड बाई T2 20 और T1 15, कितना हो गया ये 5 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ, ये जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के थे, ठीक है। कल हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि।